आदाब नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में इस्तकबाल है आपका। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज कोलकाता में कौमी सलामती गार्ड NSG के नए 29 खुसूसी अहातों का इफ्तिताह करेंगे। NSG का नया अहाता कोलकाता के न्यू टाउन में वाक़ है। इस अहाते में NSG कमांडो के लिए तरबियत, शूटिंग रेंज और रिहायशी सहूलतें वगैरह दस्तयाब होंगी। बाद में वज़ीर दाखिला कोलकाता में एक अवामी रैली से खिताब करेंगे। इसके अलावा अमित शाह रियासत के बल्दियाती इंतखाबात के लिए रियासती BJP के ओहदेदारान के साथ भी मुलाकात करेंगे। CBSE के 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक 2 मार्च से होंगे। तशद्दुद की वजह से शुमाल मशरिक़ी दिल्ली में मंगल से ही स्कूल बंद थे, लेकिन अब जिंदगी रफ्ता रफ्ता मामूल पर आ रही है, जिसके सबब इम्तिहानात कल से शुरू हो रहे हैं। बोर्ड ने अदालत से कहा है कि वो दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार से बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने को कहें। और दिल्ली NCR में मौसम का मिजाज बदल रहा है। कल रात मुतादिद इलाकों में ज़ोरदार बारिश हुई, जिससे कम से कम दर्जे हरारत मौसम के औसत से 4 डिग्री ज़्यादा 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दूसरी तरफ 88% नमी दर्ज की गई। उधर दिल्ली से मुत्तसिल हरियाणा के कुछ इलाकों गुरुग्राम और फरीदाबाद में हल्की बारिश हुई, जबकि पंजाब में ओले भी गिरे। दिल्ली में हुई बारिश से पहले हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी देखने को मिली है। हिमाचल प्रदेश के नारकुंडा में बर्फबारी की वजह से मौसम एक बार फिर से ठंडा हो गया है। दिल्ली में बारिश की वजह से दिल्ली हवाई अड्डे से लखनऊ, अमृतसर, अहमदाबाद और जयपुर के लिए 14 परवाजों के रास्ते बदल दिए गए हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से पहले मौत की तस्दीक हुई है और सेहत से मुतालिक हुक्काम ने बताया है कि पहले 4 मामलात की तशख़ीस के बाद वाशिंगटन रियासत में एक मुतासिर मरीज की मौत हो गई है। ये मामला किंग्स काउंटी का है, जो रियासत के सबसे ज़्यादा आबादी वाला हल्का है, जहां आबादी 7 लाख से ज़्यादा है। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के कहर पर कहा है कि वो इससे मुतालिक जल्द ही मीडिया से खिताब करेंगे। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में भी कोरोना वायरस से पहली मौत की तस्दीक हुई है। जापान के क्रूज जहाज से निकाला गया एक 78 साला शख्स ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में इलाज के दौरान चल बसा। इक्वाडोर के एडेंस मुल्क में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के पहले मामले की तस्दीक की है। स्पेन में रहने वाली एक बुजुर्ग खातून में इस वायरस की तशख़ीस हुई है। मुतासरा खातून इक्वाडोर की रहने वाली है, जो मैड्रिड से बराह रास्त परवाज के जरिए 14 फरवरी को इक्वाडोर पहुंची थी। ताहम बीमार होने के सबब उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उसके कोरोना वायरस से मुतासर होने की तस्दीक की गई। और दुनिया भर में कोविड-19 से 45 ममालिक में 85,000 से ज़्यादा अफराद मुतासर हो चुके हैं। चीन में अब तक इस बीमारी से मरने वालों की तादाद बढ़कर 2,835 हो गई है, जबकि 79,251 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा इस वायरस का चीन की मईशत पर वाज़ेह असर नजर आने लगा है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक फरवरी में चीन में मैन्युफैक्चरिंग की सरगर्मियां रिकॉर्ड निचली सतह पर पहुंच गई हैं। 73 साला मोइनुद्दीन यासीन आज मलेशिया के 8वें वज़ीर आज़म की हैसियत से हलफ उठाएंगे। शाही महल के तर्जुमान ने सनीचर को ये ऐलान किया। यासीन 94 साला महासिर मोहम्मद की जगह लेंगे, जो गुज़िश्ता हफ्ते मुस्तफ़ी हो गए थे। 2 दिन पहले मोइनुद्दीन यासीन ने महासिर की जगह खुद को पार्टी सदर करार दिए जाने का ऐलान किया था। इसके बाद वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए उनका दावा मजबूत हो गया था। अमेरिका में होने वाले सदारती इंतखाबात के पेश नज़र डेमोक्रेटिक उम्मीदवार का इंतखाब करने के लिए जनूबी कैरोलिना के डेमोक्रेटिक प्राइमरी में पोलिंग हुई। साबिक नायब सदर जो बाइडन ने ग्रीन वैली में एक पोलिंग मरकज़ पर राय दहिंदगान के साथ मीटिंग की। बाइडन जनूबी कैरोलिना के डेमोक्रेटिक प्राइमरी इंतखाबात में अपने सदर बनने के तय पुरअज़्म हैं। दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक रुकन पार्लिमान और 2020 इंतखाबात में सदारती ओहदे के उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स का ओहदा पार्टी की नामजदगी के लिए फ्रंट रनर के तौर पर अपनी पोजीशन को मजबूत करना है। और भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान क्राइस्टचर्च में जारी दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच के दूसरे दिन न्यूजीलैंड की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 235 रन पर आउट हो गई है। इस तरह पहली इनिंग्स की बुनियाद पर भारत को 7 रन की सबकत हासिल हुई है। भारत के लिए मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। मोहम्मद शमी ने 4 और बुमराह ने 3 विकेट लिए। भारत ने अपनी दूसरी इनिंग्स में अब तक 3 विकेट पर 71 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम कल अपनी पहली इनिंग्स 242 रन पर सिमट गई थी। याद रहे कि 2 मैचों की सीरीज में भारत 0-1 से पीछे। इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।